الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى في موضع آخر: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ مجھے
कुरान और सुन्नत के मुताबिक हक़ बात बयान करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। मैंने खुतबे के अंदर आप हज़रात के सामने 14वां पारा सूरतुन नहल आयत नंबर 90 तिलावत की है। इस आयत की रोशनी में आप हज़रात के सामने चंद मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। चूँकि मैं कुरान करीम का तालिबुल इल्म हूँ और जो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से कुरान मजीद पढ़ा है वो मैं आप हज़रात को खोल खोल के सुनाऊँगा। शेखुल कुरान इमाम मोहम्मद ताहिर पंजबीरी रहमहुल्लाह कुरान करीम के उसूल लिखते हुए फरमाते हैं और हमने दौरे तफसीर में ये सबक पढ़ा है कि ला यसीरु रजुलु बसीरन हत्ता यअलम अरबान, कि आदमी उस वक़्त तक कुरान में बसीरत हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो 4 बातों को ना जान ले। तफसीरुल कुरान बिल कुरान व तफसीरुल कुरान बिल हदीस व तफसीरुल कुरान बि अक़वाल सहाबा व तफसीरुल कुरान बि अक़वाल ताबिईन। पहली चीज़ कुरान की तफसीर कुरान की आयत के साथ, दूसरी कुरान की तफसीर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के साथ, हदीस मुबारका के साथ, और तीसरी चीज़ तफसीरुल कुरान बि अक़वाल सहाबा, कुरान की तफसीर सहाबा इकराम के अक़वाल के साथ, और चौथी तफसीर कुरान की तफसीर ताबिईन के अक़वाल के साथ। अब इस एक आयत की रोशनी में मैं आप हज़रात के सामने कुरान की आयतें भी खोलूँगा और साथ सहाबा किराम की अक़वाल, अहादीस मुबारका और ताबिईन के अक़वाल भी आप हज़रात के सामने सुनाऊँगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अजमउ आयतिन फिल कुरानिल करीम लिखैरिन व शर्रिन हाज़िहिल आया, कि कुरान मुक़द्दस में खैर और शर के बयान के लिए सबसे जामे तरीन जो आयत है वो यही आयत है, सूरतुन नहल आयत नंबर 90। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 काम करने का हुक्म दिया है और 3 कामों से मना फरमाया है, और ये 3 काम जो करने के हैं ये ऐसे जामे तरीन हुक्म है कि दीन के जितने भी अहकामात हैं उन तमाम अहकामात को ये 3 अहकाम शामिल हैं, और जितने भी मनहियात हैं, जिन कामों से रोका है, इस आयत में जिन 3 कामों से मना किया गया है वो सारी की सारी मनहियात इसमें शामिल हैं, इन 3 कामों में। तो अब मुख्तसर तर्जमा और उसके बाद में तो थोड़ी सी तफसील अर्ज करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, बेशक अल्लाह ताला यअमुरु हुक्म करते हैं, बिल अदलि वल इहसान, आदल और इहसान का,
व ईताइ दिल कुर्बा, और क़राबतदारों को देने का हुक्म करते हैं। व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य, और मना करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अनिल फ़हशाइ, बेहयाई से, वल मुनकरी, और बुराई से, वल बग़य, और बगावत से मना करते हैं। याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह तुम्हें नसीहत करते हैं, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो, ताकि तुम नसीहत को कबूल करो। अब इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहला हुक्म अदल का दिया है। अदल से मुराद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अदल से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना है, और एहसान से मुराद फ़राइज़ को अदा करना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अदल से मुराद इंसाफ करना है, और एहसान से मुराद तफज़्ज़ुल और मेहरबानी है। और हज़रत सुफ़ियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह फरमाते हैं अदल से मुराद ये है कि बंदे की ज़ाहिरी और बातिनी हालत बंदे की एक जैसी होनी चाहिए, यकसां होनी चाहिए। और एहसान से मुराद ये है कि बंदे की खलवत की हालत जलवत से बेहतर होनी चाहिए। ये नहीं है कि लोगों के सामने आए तो जुनैद बगदादी बनता फिरे, मिंबर पे आए तो जुनैद बगदादी बनता फिरे, लेकिन जब महफी हालत में आए, खलवत में आए तो हया की हदों को क्रॉस कर जाए। ना ना ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदल और एहसान का हुक्म करते हैं। और उसके बाद तीसरा हुक्म फरमाया ईताइ दिल कुर्बा, और क़राबतदारों को देने का हुक्म करते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन हसन इस्लाही रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो आयत है इसके इजमाल को अल्लाह ने इसके बाद वाली सूरतुल इसरा की आयत नंबर 22 से लेकर 33 तक तफसील के साथ बयान कर दिया है। तो आयत नंबर 22 में पहला हुक्म अदल से मुराद फरमाया ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ दूसरा इलाह ना बना, क्योंकि खालिक वो है, मालिक वो है, राज़िक वो है। उसने तुम्हें वजूद बख्शा है, उसने तुम्हें पैदा किया है, उसने तुम्हें ज़िंदगी दी है, खिलाता तुम्हें वो है, पिलाता तुम्हें वो है, औलाद के ख़जाने देने वाला वो है, मोल माल के ख़जाने देने वाला वो है, रिज़्क़ देने वाला वो है। तो फिर उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, क्योंकि इबादत फिर उसी का हक है। जब तुम उसके साथ किसी को शरीक करोगे तो क्या इंजाम है? फरमाया फतक़ूद मज़मूमम मख़ज़ूला, तो बैठ जाएगा मज़म्मत किया हुआ, मख़ज़ूला दुत्कारा हुआ, रुसवा हो जाएगा। जब रब के दर को छोड़ के औरों के दर पे जाएगा, रब की तौहीद को छोड़ेगा तो फिर रुसवा हो जाएगा, जलील हो जाएगा, दर दर पे जाके ठोकरें खाएगा, कभी मज़ारों पे जाके माथे टेकेगा, कभी कहाँ जाएगा, कभी कहाँ दर बदर की ठोकरें खाएगा। लेकिन एक रब्बुल आलमीन की तौहीद को मान लेगा तो रब उसका मददगार बन जाएगा। तो फरमाया वक़ज़ा रब्बुका, फैसला किया है तेरे रब ने, ऐ अमर रब्बुका, हुक्म किया है तेरे रब ने, ऐ वजब रब्बुका। इमाम बग़वी अपनी तफसीर मालिमुत तंजील में फरमाते हैं तेरे रब ने ये बात वाजिब कर दी है, लाजिम कर दी है। क्या बात लाजिम कर दी है? फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि तुम ना बंदगी करो मगर सिर्फ एक अल्लाह की, अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी ना करो। ये आदल है। अब एहसान के बारे में क्या फरमाया? व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अल्लाह ने अपने हक के साथ वालिदैन के हक को मिलाया है। और सूरत लुक़मान के अंदर फरमाया
अनिश्कुरली वली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर। तो वालिदैन के साथ फरमाया एहसान करो। पहला हकदार एहसान का वालिदैन है। क्या फरमाया? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, अगर पहुँच जाए तेरे पास बुढ़ापे की उम्र को, अहदुहुमा उनमें से एक, औ किलाहुमा या वो दोनों, वालिद या वालिदा एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए और तुम उन्हें बुढ़ापे की उम्र को पालो, तो फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो ना कहो उन दोनों से उफ़ का कलमा, वला तनहरहुमा, और उन दोनों को जड़ को भी ना करना। क्या है? फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और क्या उन दोनों से बात नरमी वाली, वो नरमी वाली बात उनके साथ करनी है, उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त वाली बात करनी है। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और नरम कर बिछा उनके लिए जनाहज़्ज़ुल्लि, नरमी के बाजू मिनर रहमती, रहमत से, मेहरबानी से। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और के मांग अल्लाह से, अल्लाह हुक्म कर रहे हैं कि अपने वालिदैन के लिए मुझसे मांग। क्या मांग? फरमाया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे परवरदिगार रहम फरमा मेरे वालिदैन पर, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह के मेरे वालिदैन ने बचपन में मेरी तरबियत की है, मुझे पाला पोसा है। रब्बा अब जब मेरे वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, अब ये कमज़ोर हो चुके हैं, जिस तरह बचपन में मेरे ऊपर ये शफ़क़तें किया करते थे, अब मैं अल्लाह तुझसे सवाल करता हूँ कि मेरे वालिदैन के ऊपर तू शफ़क़तें और मेहरबानियाँ फरमा। अब वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म किया, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया। अब वालिदैन की खिदमत करनी है। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रिज़र रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद, के रब की रज़ा वालिद की रज़ा के अंदर है। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाया अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो बंदा अपने वालिदैन की तरफ शफ़क़त और मोहब्बत की निगाह एक मर्तबा डालता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक हज का सवाब अता करते हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर एक बंदा दिन में 100 मरतबा अगर वालिदैन को शफ़क़त की निगाह से देखे, फरमाया हाँ, अल्लाह उसको अता करेगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह इससे भी ज़्यादा अता, अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं है। तो अब वालिदैन की खिदमत महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। तो क्या फरमाया? रब्बुकुम आलमु बिमा फ़ी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है, बिमा फ़ी नुफूसिकुम, उस चीज़ को जो तुम्हारे जी के अंदर है, जो तुम्हारे नफ्सों के अंदर है, जो तुम्हारे माफी ज़मीर के अंदर है, उसको तुम्हारा रब खूब जानता है। अगर दुनियावी लालच की गरज से करोगे तो वो मिलेगी, अगर रब की रज़ा चाहते हुए वालिदैन की खिदमत करोगे तो वो भी तुझे मिलेगा। अब वालिदैन के साथ एहसान करते हुए आपसे कोई लग़्ज़िश हो गई, आप रब की रज़ा तलाश करते हुए आपके वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, कोई गलती होगी तो क्या फरमाया? इन तकूनु सालिहीना, अगर हुए तुमने फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा, तो बेशक वो लिल अव्वाबीन गफ़ूरा, रुजू करने वालों को बख्शने वाला है।
वालिदैन की खिदमत करते हुए कोई छोटी सी खता लग़्ज़िश हो गई तो तुम अपनी खिदमत के जज्बे में सच्चे थे तो रब अपने महज फजल से उसको मुआफ़ भी फरमा देंगे। तीसरा हुक्म फरमाया व ईताइज़िल क़ुरबा, और क़राबतदारों को देने का हुक्म अल्लाह फरमाते हैं। तो यहाँ पर उसकी तफसील है, क्या फरमाया व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, दो क़राबतदारों को उनका हक, क़राबतदारों को उनका हक अदा करो। वल मिस्कीना, और मिस्कीन को भी दो। वब्नस सबील, और मुसाफिर को भी दो। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, ना फजूल खर्ची ना करो, अल्ले तल्ले ना उड़ाओ, ऐसे ही फजूल खर्ची ना करो, बल्कि इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वानश शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, इसलिए फजूल खर्ची नहीं करनी। वकान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का नाशुक्र है। शैतान की इत्तिबा नहीं करनी, रब की इत्तिबा करनी है। शैतान की पैरवी नहीं करनी, रब के अहकामात को मानना है। अब तुम्हारे पास माल नहीं है, तुम्हारे पास पैसा अगर ख़त्म हो गया है, अब तुम्हारे पास रिश्तेदार आ गया, मिस्कीन आ गया, मुसाफिर आ गया, तुमने अब उससे एराज़ करने तो उसका तरीका भी फरमा दिया। व इम्मा तुरिज़न्ना अन्हुम इब्तिग़ाअ रहमतिम मिर रब्बिक, अगर आप उनसे एराज़ करें इब्तिग़ाअ रहमतिम मिर रब्बिका तर्जूहा, रब की रहमत को तलाश करते हुए जिसकी आप उम्मीद रखते हैं, रब की रहमत के आप तलबगार हैं कि कल को अल्लाह मुझे अता करेगा तो मैं इसको अता कर दूंगा, तो फिर क्या फरमाया ऐसे मौके पे फ़क़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा, तो क्या उनसे बात नरमी वाली, उनसे नरमी के साथ बात कीजिए। पहले फरमाया आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, क़राबतदारों को उनका हक दो। उसके बाद फरमाया मिस्कीन को भी दो और मुसाफिर को भी दो, ख़ास करके जिक्र फरमाया। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, पीछे फरमाया कि फजूल खर्ची ना करो, तो आगे क्या फरमाया वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िका, तू ना कर अपने हाथ को अपनी गर्दन के साथ बंधा हुआ। वला तबसुतहा, और ना फैला कुल्लल बस्ती, पूरी तरह फैलाना। फतक़ुद मलूमम महसूरा, बस तू बैठ जाएगा मलामत किया हुआ, महसूरा थका हारा। पूरी तरह फैलाना भी नहीं है, ये नहीं कि सारा माल किसी को दे दो और कल खुद फकीर हो जाओ, खुद दरमांद हो जाओ। और ये भी नहीं है कि अपने हाथ को रोक के रखो, जेब को हाथ जाए ना। मिस्कीन आ गया, मुसाफिर आ गया, किसी का हक देना है, जेब की तरफ हाथ जाए ना। कंजूसी का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सखिय्यु करीबुम मिनल्लाह, सखी आदमी अल्लाह के भी करीब होता है। करीबुम मिनल जन्ना, सखी जन्नत के भी करीब होता है। करीबुम मिनन्नास, लोगों के भी करीब होता है। बईदुम मिनन्नार, जहन्नुम की आग से दूर होता है। लेकिन इसके बरक्स वल बखीलु बईदुम मिनल्लाह, बखील आदमी अल्लाह से भी दूर होता है। बईदुम मिनल जन्ना, जन्नत से भी दूर होता है। बईदुम मिनन्नास, लोगों से भी दूर होता है। करीबुम मिनन्नार, आग के करीब होता है।
सखी अल्लाह के करीब होता है, सखावत अल्लाह को पसंद है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सखी थे, सवाल करने वाले को अता करते थे। तो अब आप बंदा ये सोचता है अगर मैं माल दूंगा तो माल ख़त्म हो जाएगा। फरमाया नहीं, माल देना कम करना ज़्यादा करना ये बंदे के इख्तियार में नहीं है। क्या फरमाया? इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, बेशक तेरा रब यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, कुशादा करता है रिज़्क़ जिसके लिए चाहता है, व यक़दिरु, और तंग करता है जिसके लिए चाहता है। इन्नहु कान बिइबादिही खबीरम बसीरा, बेशक वो अपने बंदों पर खबर रखने वाला, बसीरा, देखने वाला है। ये रब का हुक्म है, ये रब की रजा, रब की चाहत के मुताबिक मिलता है। रब जिसको चाहता है ज्यादा अता करता है, जिसके लिए चाहता है तंग करता है। वरना कितने ही अक्लमंद लोग हैं दुनिया में कंगाल घूम रहे होते हैं, और कितनी सलाहियत रखने वाले होते हैं लेकिन उनके पास माल नहीं होता। ये रिज़्क़ के खजाने अल्लाह के पास हैं। तो फरमाया बेहयाई से अल्लाह मना फरमाता है, तो क्या हुक्म दिया? वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, ये पिछले हुक्म के साथ मिलता है। वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को भूख के डर से कत्ल ना करो। नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, बेशक उनका कत्ल है बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है औलाद का कत्ल करना। अरब के दुस्तूर में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था कि ये कमाने वाली नहीं है, कमाने वाला तो मर्द होता है। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, तुम्हें भी रिज़्क़ मैं ही देता हूँ, उन्हें भी रिज़्क़ मैं ही देता हूँ, लिहाजा उनको कत्ल नहीं करना है। तो अब जो मनहियात हैं, मनहियात में पहला हुक्म फरमाया, अल्लाह मना करते हैं बेहयाई से। तो बेहयाई की तफसील में यहाँ पर क्या फरमाया? वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक है वो बेहयाई, वो बेहयाई है। वो सा सबीला, और बहुत ही बुरा रास्ता है। बेहयाई के कामों में सबसे बुरा रास्ता ज़िना का रास्ता है, उसके करीब भी ना जाओ। वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और ना कत्ल करो किसी जान को, किसी नफ्स को जिसको अल्लाह ने हराम किया है, इल्ला बिल हक़, मगर हक़ के साथ। क्या मतलब है? कि किसी जान को भी कत्ल ना करो मगर जो हक़ है। तीन सूरतें हैं, एक ये कि बंदा इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो जाए, उसको कत्ल किया जाएगा, या शादीशुदा ज़िना करे तो उसको रजम संसार किया जाएगा। और तीसरी सूरत ये है कि बंदा किसी को कत्ल करता है तो क़िसास में उसको कत्ल किया जाएगा। ये तीन सूरतें कत्ल की जायज़ है, इसके अलावा कत्ल किसी का भी जायज़ नहीं है। तो आगे क्या फरमाया? वमन क़ुतिला मज़लूमन, जो कत्ल किया गया मजलूम, जुल्मन कत्ल किया गया, फ़क़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्ताना, तहक़ीक़ हमने बनाया है लिवलिय्यिहि, उसके वरसा के लिए, सुल्तानन हुज्जत, इख्तियार रखा है अल्लाह ने। फला युसरिफ फिल क़त्ल, बस इसराफ ना करे, ज्यादती ना करे कत्ल में। इन्नहु कान मंसूरा, बेशक है वो मदद किया हुआ, मजलूम की मदद की हुई है। अब जब क़िसास में कत्ल करना है तो जो कातिल है उसके अलावा किसी और को कत्ल नहीं करना, सिर्फ कातिल ही को कत्ल करना है।
अब किसास में भी ज्यादती नहीं करनी, मुसला नहीं करना उसका। ये नहीं है उसने एक बंदा मारा मुकाबले में 50-60 मार दिए जाए, नहीं, ज्यादती नहीं करनी। कुरान मुक़द्दस ये अहकामात जिक्र करता है। और आगे ये इसी तरह ये 25 अहकाम, अवामिर और नवाही, 12 अवामिर और 13 नवाही इन सूरतों में जिक्र किया। आगे क्या फरमाया इस अगली आयत में, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, और ना करीब जाओ यतीम के माल के, इल्ला बिल्लती हिया अहसन, मगर उस तरीके से जो अच्छा हो। यतीम आपकी परवरिश में है, उसका माल आपके पास मौजूद है, उसके माल को हड़प ना करो, बल्कि अच्छे तरीके के साथ खर्च करो, मयाना रवि के साथ, एतदाल के साथ खर्च करो। हत्ता यबलुगा अशुद्धहु, यहाँ तक कि वो पहुँचे अपनी जवानी को। जब यतीम जवान हो जाए तो उसका माल उसके हवाले कर दो। व औफू बिल अहद, और वादों को पूरा करो। इन्नल अहद कान मस्ऊला, बेशक वादे के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। व औफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और केल को पूरा करो, पूरा पूरा तोल करो, पूरा पूरा नाप करो। इज़ा किल्तुम, जब तोलो। वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और वज़न करो दुरुस्त तराजू के साथ। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, ये बेहतर है और ये बेहतरीन है इंजाम के एतबार से, ये इंजाम कार के एतबार से सबसे बेहतरीन बात है। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्मुन, और ना पीछे पड़ो उस बात के जिसका आपके पास इल्म नहीं है, उस बात के पीछे ना पड़ो। इन्ना सम्मा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला, बेशक कान, वल बसरा और आँखें, वल फुआदा और दिल, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला, इन तीनों चीज़ों के बारे में अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। इसलिए कानों से अच्छी बात सुनो, रब का कुरान सुनो, पैगंबर का फरमान सुनो, और आँखों से अच्छी बात देखो, कुरान की तिलावत करो, वालिदैन की ज़ियारत करो, बैतुल्लाह की ज़ियारत करो, मदीना मुनव्वरा को देखो, वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत करो, इनसे मुहर्रमात की तरफ न देखो। अल्लाह ने जहाँ पर देखना हराम किया है वहाँ पर ना देखो, और दिल से अच्छी बात सोचो, दिल में अच्छे ख्यालात पैदा करो, क्योंकि इनके बारे में पूछा जाएगा। वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, और ज़मीन में अकड़ कर ना चलो, ज़मीन में अकड़ कर ना चलो। इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ा, बेशक तू हरगिज़ नहीं पाड़ सकता ज़मीन को। वलन तबलुगल जिबाल तूला, और नहीं पहुँच सकता, हरगिज़ नहीं पहुँच सकता तू पहाड़ों की ऊंचाई को। जितना भी सीना तान के चलता रहे तू पहाड़ों की बुलंदी को नहीं छू सकता, जितना भी जोर लेके चल रहे तू ज़मीन को नहीं पाड़ सकता। कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंदा रब्बिका मकरूहा, ये जो सारे के सारे अहकामात जिक्र किए हैं, जितनी बुराइयां जिक्र की हैं, फरमाया ये सारे की सारी बुराइयां तेरे रब के यहाँ मकरूहा, नापसंदीदा है। रब को इनसे नफरत है तो रब के नफरत वाले काम ना करो, वो काम करो जिनसे रब को मोहब्बत है। तो रब की मंशा के मुताबिक जो अमाल है वो करो,
जो रब की नाराज़गी का सबब बनने वाले हैं वो काम ना करो। फरमाया ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, ये उन बातों में से है जो आपकी तरफ मेरा पैगंबर आपके रब ने हिकमत वाली बातों में से वही की है। ये हिकमत की बातें हैं, इनके ऊपर अमल करो। अब ये सारे अहकामात जिक्र करके मकसूदी मसला फिर आ गया। कौन सा मसला? फरमाया वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, तू ना बना अल्लाह के साथ दूसरा इलाह। फतुल्का फी जहन्नमा, जब अल्लाह के साथ दूसरा शरीक ठहराएगा तो अंजाम कार क्या होगा? फरमाया फतुल्का, पस तू डाल दिया जाएगा फी जहन्नमा, जहन्नम के अंदर मलूमम मदहूरा, मलामत किया हुआ, दुत्कारा हुआ, जलील और रुसवा करके जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अक़ीदा तौहीद पर ज़िंदा रखे, अक़ीदा तौहीद की समझ नसीब फरमाए, कुरान मुक़द्दस के मुताबिक अक़ीदा रखने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को मानकर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर चलकर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा अलैना